माई एक्सपीरियंस विल लिटरली शॉक यू। पहली बार में कितना इससे हेयर फॉल हुआ, उस ये मेरा आज का हेयर फॉल है, जैसे मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस हो गया है जस्ट एक यूज में। हाय, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सलोनी जैन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे अपने घर में। सो इन टुडेज वीडियो आई विल बी टॉकिंग एंड रिव्यूइंग अबाउट दिस सोल फ्लावर रोजमेरी एंड रेडेंसिल हेयर ग्रोथ सीरम कि ये कैसा है, वर्क करता है या नहीं करता है, कितना टाइम लेता है वर्क करने में, एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा। तो ये 30 ml का बॉटल है जो मेरे पास है। द क्वांटिटी इज 30 ml एंड द MRP ऑफ दिस बॉटल इज 750 रुपीज। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स इट हैज। इंग्रेडिएंट्स की मैं आपको कुछ कुछ स्पेशलिटी बता देती हूँ। जैसे कि रेडेंसिल जो है, इट इज गोइंग टू वर्क ऑन दी हेयर ग्रोथ। आपके हेयर ग्रोथ को फास्ट करेगा। आपके जो हेयर डेंसिटी है उसको, जो आपके हेयर अभी बहुत ज्यादा थिनिंग हो रही है, उसको डेंस बना देगा आपके हेयर को। सेकेंड इंग्रेडिएंट इज रोजमेरी। रोजमेरी इज बेसिकली फॉर फास्टर हेयर ग्रोथ। एंड बेसिकली अगर आपको कहीं भी हेयर थिनिंग हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करता है, आपके हेयर शेडिंग को कंट्रोल करता है, आपकी हेयर ग्रोथ को फास्ट बनाता है, एज वेल एज हेयर ग्रोथ प्रमोट भी करता है। कि स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। जो भी अगर आपके स्कैल्प तक आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है तो उसको इम्प्रूव करता है। एंड अगेन इज बेसिकली इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग हेयर वॉल्यूम। जो आपका हेयर, जैसे लाइक आपका हेयर स्ट्रैंड बहुत ज्यादा पतला होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ाता है, आपके हेयर को थिक बनाता है, इन सिंपल वर्ड्स। एज वेल एज आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है इन द लॉन्ग रन। जो उसके अंदर मेलानो ग्रे है, इट इज फॉर लॉन्ग लास्टिंग डार्कनिंग इफेक्ट, बूस्ट मेलेनिन प्रोडक्शन एंड नरिशेस हेयर। सो जो भी आपको ब्लैक व्हाइट हेयर्स हो गए हैं, उनको वापस से उनके मेलेनिन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, उनके मेलेनिन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे कि वापस से वो अपने ब्लैक कलर में या अपने नेचुरल कलर में, अगर ब्लैक था तो ब्लैक, ब्राउन था तो ब्राउन, उस कलर में वापस से जाने लगे। इंग्रेडिएंट्स तो इन्होंने सारे बहुत ही अच्छे यूज किया है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखेंगे किसी भी हेयर ग्रोथ सीरम में, चाहे वो पिलग्रिम का हो, मिनिमलिस्ट का हो, या किसी भी ब्रांड का हो, आई एम नॉट वेरी स्पेसिफिक अबाउट दी ब्रांड, बट जिस भी ब्रांड का आप हेयर ग्रोथ सीरम देखेंगे तो उसमें रेडेंसिल, एनागिन एंड बाइकेपल, तीन ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मोस्टली देखने को मिलते ही मिलते हैं। इसमें दो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स हैं, रोजमेरी एंड मेलेनो ग्रे। रोजमेरी तो आपके हेयर ग्रोथ के लिए ही हो गया, बट मेलेनो ग्रे जो है वो आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को रिवर्स करता है। ये जो भी आपके हेयर ग्रेइंग हो रही है, चाहे वो प्रीमेच्योर है या फिर एक एज के बाद भी अगर हेयर ग्रेइंग हो रही है, तो उसको भी ये रिवर्स करता है। ब्रांड ने क्लेम किया है कि इनिशियल 7 डेज में आपको हेयर शेडिंग हो सकती है, विच इज वेरी नॉर्मल। तो अगर आप कोई भी न्यू पर्सन हो, एज अ न्यू पर्सन आप इसे यूज कर रहे हो, तो फॉर इनिशियल 7 डेज यू कैन फील अ लिटिल बिट ऑफ हेयर फॉल इनिशियल 7 डेज में, क्योंकि आपके हेयर फॉलिकल्स में ये जो न्यू इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं, ये आपके जो पुराने डेड सेल्स होंगे या डेड आपके हेयर्स होंगे, उनको निकालना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, दिस इज व्हाट दी ब्रांड क्लेम्स। ऑल्दो इट इज वेरी नेचुरल कि जो भी अगर आप कोई भी न्यू इंग्रेडिएंट लगा रहे हो, चाहे वो रोजमेरी हो, रेडेंसिल हो, एनेगिन हो, बाइकैपल हो, XYZ कुछ भी, वो आपके पुराने डेड जो भी आपके हेयर्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स, उनको निकाल के न्यू हेयर ग्रोथ वहां पे करता है। सो दिस इज वेरी नॉर्मल। बट नाउ लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस विद दिस हेयर ग्रोथ सीरम। माई एक्सपीरियंस विल लिटरली शॉक यू। मैंने ये सीरम सिर्फ और सिर्फ एक रात यूज किया है। एक रात मतलब अभी मैंने लास्ट वीक ही यूज किया था। एक रात यूज किया एंड नेक्स्ट डे मैंने हेयर वॉश किया, एंड यू वुड नॉट बिलीव कि मेरा हेयर फॉल कितना था। लेट मी शो यू। मैंने इसी बॉक्स के अंदर अपना हेयर फॉल, मतलब हेयर उसमें बंच रखा हुआ है, सो दैट आई कैन शो यू गाइज कि मेरे को पहली बार में कितना इससे हेयर फॉल हुआ। और उससे पहले लेट मी टेल यू, लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई हेयर फॉल नहीं हो रहा था। बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हो रहा था। जैसे नॉर्मल बेसिक 10 से 12 स्ट्रैंड्स जाते हैं पर डे, उतने हेयर स्ट्रैंड्स जा रहे थे। मैंने ये सिर्फ और सिर्फ अपने हेयर ग्रेइंग के चक्कर में लिया था। और सेकेंडली मैंने सोचा था कि हेयर ग्रोथ, जैसे थोड़े टेम्पल एरियाज में कम हेयर ग्रोथ होती है, बेबी हेयर्स होते हैं, तो उसकी हेयर ग्रोथ इंप्रूव हो जाएगी। बट जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ हेयर्स। आई मेरे हेयर बहुत बहुत ज़्यादा थिन है। तो अगर आप सोच रहे हो कि इसमें कम से कम 200 से 300 बाल तो बहुत आराम से टूट गए हैं मेरे एक ही बार में। ये मेरा हेयर वॉश, एंड हेयर वॉश करने के बाद जो हेयर फॉल हुआ है, ये मैं आपको वो दिखा रही हूँ जस्ट आफ्टर यूजिंग दिस सीरम। तो ये नॉर्मल हेयर शेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नाउ अब मैंने उसी दिन लगाना छोड़ दिया था, पहले दिन जब मैंने लगाया, और उसको लगाने के बाद मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ, एंड आई रियलाइज कि डे बाय डे, सिर्फ उसी दिन नहीं, हेयर वॉश करते टाइम ही नहीं, उसके बाद भी मुझे इतने ज़्यादा मेरे पूरे लंबे लंबे बाल टूटते आ रहे हैं। तो आई वाज लाइक कि मैं बहुत
बहुत परेशान हो गई कि ऐसा भी मैंने क्या लगा लिया कि मेरे बाल पूरे टूटे ही जा रहे हैं, एंड उस दिन से अभी तक मेरा हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं रुका है। डेली मेरे इतने ही बाल टूट रहे हैं। मेरे सिर पे आधे बाल भी नहीं बचे हैं, एंड इफ यू कैन सी, सिर्फ एक ही दिन मैंने यूज़ किया। ये बॉटल पूरा यहाँ तक भरा हुआ है, मैंने सिर्फ एक ही दिन यूज़ किया है, उसके बाद मेरा ये रिजल्ट रहा। उसके बाद आज मैंने हेयर वॉश किया है, एंड यू कैन सी अभी मेरे आधे बाल गीले हैं, आधे बाल सूखे हैं। एंड आज का मैं आपको अपना हेयर फॉल दिखाती हूँ। ये मेरा आज का हेयर फॉल है, यू कैन सी। और अभी तक मैंने कोई कॉम्ब नहीं किया है अपने बालों में, कुछ नहीं किया है। ये मेरा आज का हेयर फॉल है। और अगर आपको लग रहा होगा कि ये सेम ही दिखा रही है बंच, तो लेट मी शो यू। उस दिन वाला ये रहा पूरा बंच, ये रहा, एंड ये मेरा आज का है पूरा। कैन यू इवन इमेजिन कि मेरे कितने ज़्यादा बाल टूट रहे हैं? और ये मेरा हाल हुआ है सिर्फ़ इस सीरम को यूज़ करने से। आई एम नॉट श्योर, ब्रांड ने ऑल्दो क्लेम किया था कि 7 डेज़ तक हेयर शेडिंग होगी। बट हेयर शेडिंग का मतलब मुझे भी समझ में आता है, थोड़े बहुत बाल जाना इज़ नॉर्मल। बट इतने बाल जाना, जबकि मेरा कोई हेयर फॉल नहीं हो रहा था, मुझे कोई विटामिन डेफ़िशिएंसी नहीं है, मैं अच्छा खा रही हूँ, पी रही हूँ, कोई स्ट्रेस वाला कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि मैं कोई स्ट्रेस ले रही हूँ, या कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऊपर-नीचे हुआ है। और थोड़ा बहुत हेयर फॉल होना समझ में आता है, बट इस लेवल का हेयर फॉल अगर आपको डेली हो रहा है, कैन यू इवन इमेजिन कि मैं कितना ट्रॉमा फेस कर रही हूँ? क्योंकि हेयर फॉल सबसे सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है एक लड़की के लिए स्पेशली, क्योंकि लड़कियों को अपने बाल से ज़्यादा किसी चीज़ से प्यार नहीं होता। एंड बाल टूटना ना लिटरली बहुत बहुत हर्ट करता है यार, वो भी इतने इतने एक दिन में बाल टूटना। यू कांट इवन इमेजिन कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि इसमें इस प्रोडक्ट की कोई गलती है, क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट को हेयर ग्रोथ के लिए तो क्या ही मैं आपको उसका लाइक रिव्यू करूँ, जब मैंने इसे यूज़ ही नहीं किया है। राइट आफ्टर फर्स्ट यूज़ मेरे इतने ज़्यादा हेयर फॉल हुआ, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ कि मेरे अंदर दोबारा इसे यूज़ करने की हिम्मत भी नहीं है। बिकॉज़ आई रियलाइज़्ड इसके अलावा मैंने कोई न्यू प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया। वही शैम्पू जो मैं बहुत पहले से यूज़ कर रही हूँ, जिससे मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वही शैम्पू यूज़ करा। कुछ भी ऐसा नया नहीं था जो मैंने यूज़ किया हो सिवाय दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, सिवाय इसके। और इसी से मेरा इतना बुरा हेयर फॉल हुआ, और जिस दिन से इसे लगाया है उस दिन से मेरा हेयर फॉल कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। इट्स बीन अ वीक। मेरे लिए तो ये बिल्कुल, बिल्कुल बकवास प्रोडक्ट रहा, बिकॉज़ जो प्रोडक्ट आपको लाइक बेनिफिट देने की जगह हार्म कर दे, आई डोंट थिंक, इन माय ओपिनियन, दिस इज़ वर्दी। मैं मान सकती हूँ कुछ लोगों के लिए वर्क किया होगा इन द लॉन्ग रन, उन्हें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले होंगे, क्योंकि इंग्रेडिएंट सच में अच्छे हैं इसके। इन द लॉन्ग रन मे बी उन्होंने यूज़ किया होगा तो उनको हेयर ग्रोथ भी फ़ील हुआ होगा कि हाँ, हेयर ग्रोथ हो रहा है। जो भी इन्होंने क्लेम किया है कि हेयर ग्रेइंग में सपोर्ट करेगा, लाइक हेयर ग्रेइंग को रिवर्स करेगा, हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करेगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, हुआ होगा लोगों के साथ। बट मेरे साथ तो फर्स्ट यूज़ में ही ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, और फर्स्ट यूज़ के बाद मैंने सेकंड यूज़ किया भी नहीं है। उसके बाद भी मेरा हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऑन अ डेली बेसिस आई एम लूजिंग दिस मच, आई एम लूजिंग दिस मच, एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल नॉर्मल, नॉट एट ऑल नॉर्मल। मेरे पूरे लंबे-लंबे बाल ऐसे के ऐसे उतर रहे हैं सर पे से, और ये नॉर्मल नहीं है, बिकॉज़ मुझे पता है नॉर्मली मुझे कितना हेयर फॉल होता था और कितना नहीं। इतना मुझे मॉनसून के डेज़ में भी हेयर फॉल नहीं हुआ है कभी। होता है नॉर्मली मॉनसून में मुझे भी हेयर फॉल होता है, बहुत-बहुत होता है, बट इतना हेयर फॉल तो मुझे मॉनसून में भी नहीं हुआ है। दिस इज़ रियली टू मच। आई होप आपने अगर ये प्रोडक्ट यूज़ किया है तो आपको इसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स ही मिले, मेरे जैसे रिज़ल्ट्स ना मिले। अदरवाइज़ मैं पर्सनली किसी को रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ। अब जब मेरे पर्सनली खुद के साथ इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। बट अगर हाँ, आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो और आपको इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और मेबी आपके साथ इसके अच्छे रिज़ल्ट्स रहे हों, आपको ऐसा हेयर फॉल नहीं हुआ हो, तो आई एम वेरी, वेरी हैप्पी फॉर यू कि आपको ऐसा बुरा रिज़ल्ट नहीं मिला है। बिकॉज़ रोज़मेरी ऐसा नहीं है कि मेरी स्कैल्प पे मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया। आई हैव बीन यूजिंग रोज़मेरी फॉर ऑलमोस्ट लाइक 3 टू 4 इयर्स नाउ। पता नहीं कौन-कौन से डिफरेंट ब्रांड्स के मैंने रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल यूज़ किए हैं, अपने नॉर्मल क कैरियर ऑयल में मिक्स करके। तो रोज़मेरी ऑयल के भी मैं यूज़्ड टू थी। ऐसा कोई इंग्रीडिएंट इसमें नहीं था जो मैंने फर्स्ट टाइम अपने स्कैल्प पे यूज़ किया हो। सिवाय इसमें एक जो मेलानो ग्रे है, वो उस इंग्रीडिएंट को मैंने कभी यूज़ नहीं किया। अदरवाइज़ रेडेंसिल, एनेगिन और बायोकेपिल वाले हेयर ग्रोथ सीरम्स मैंने बहुत सारे ब्रांड के ट्राई किए हैं। रोज़मेरी के लिए भी मैं यूज़्ड टू हूँ। तो आई एम नॉट श्योर कि अगर मुझे ये रिएक्शन हुआ है तो कौन से इसके इंग्रीडिएंट से हुआ है, आई डोंट नो। अभी मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल वाटरी है और स्प्रे बॉटल में आता है। सी, लेट मी शो यू।
ये इसका बिल्कुल वाटरी टेक्सचर है और बिल्कुल नॉन स्टिकी है। बिल्कुल आपको ये चीज़ मैं बता देती हूँ कि जिस दिन मैंने ये यूज़ किया था, नॉन स्टिकी है। आपने रात में लगाया, बट आई वुड सजेस्ट कि हमेशा आप अपने रात में ही बालों में लगाएँ इसको फॉर बेटर रिजल्ट्स, और क्लीन स्कैल्प पे लगाएँ। अगर आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, डैम्प स्कैल्प पे और क्लीन स्कैल्प पे लगाएँ। जैसे अभी आपने बाल धोए और 70% वो सूख चुके हैं, उसके बाद अगर आप इसे गीली स्कैल्प पे लगाएँगे, तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू मोर रिजल्ट्स। नॉट जस्ट दिस सीरम, बट कोई भी अगर आप हेयर ग्रोथ सीरम यूज़ कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है आपको डैम्प स्कैल्प पे एज़ वेल एज़ आपके वॉश स्कैल्प पे। और आपको कोई भी हेयर वॉश करने की नीड नहीं पड़ती है इसको यूज़ करने के बाद। फ्रेग्रेंस है इसमें और इसकी रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल जैसी फ्रेग्रेंस है, बिकॉज़ मैंने इसी ब्रांड का रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल यूज़ किया है आज तक, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है। द ओनली प्रोडक्ट आई हैव ट्राइड फ्रॉम दिस ब्रांड वाज़ द रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, एंड उसकी सेम यही फ्रेग्रेंस है जो इस सीरम की फ्रेग्रेंस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस विद दिस हेयर ग्रोथ सीरम। ऐसी कैप के साथ आता है जिससे कि आपका सीरम बिखरेगा भी नहीं, निकलेगा भी नहीं, और आपको ये जब भी यूज़ करना है तो आप ये कैप हटा सकते हैं और ऐसे प्रेस करेंगे तो आप सीरम निकलता है। So this is all about my experience with this hair growth serum. I'm happy to hear your experience about this serum. विद दिस सीरम कि आपको कैसा रिजल्ट मिला, एंड होपिंग कि आपको अच्छा ही रिजल्ट मिले, मेरे जैसा पैथेटिक रिजल्ट किसी को ना मिले, इतना हेयर लॉस किसी का ना हो इसको यूज करने से। बट इफ यू हैव लाइक यू आर जस्ट प्लानिंग टू ट्राई आउट द सीरम, आई वुड नॉट रिकमेंड दिस। बट अगर आपने ऑलरेडी खरीद लिया है एंड देन यू आर यूजिंग इट, एंड लाइक आपकी स्कैल्प ऑलरेडी यूज टू है, कोई ऐसा आपको साइड इफेक्ट नहीं फील हो रहा है, देन यू कैन कंटिन्यू यूजिंग इट। मेरे को कोई इससे ब्रांड से कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, बट फॉर मी दिस डिडंट वर्क आउट। होप आपको अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अबाउट दिस हेयर ग्रोथ सीरम। लेना है नहीं लेना है इज कम्प्लीटली योर कॉल। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है बिकॉज आई वॉन्टेड टू ब्रिंग दिस अप कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, एंड आई डू नॉट वॉन्ट कि किसी और के साथ ऐसा हो। सो इफ यू आर यूज टू यूज दीज इंग्रेडिएंट्स, और आपकी स्कैल्प ले सकती है या ले पा रही है इस सीरम को, आपने ऑलरेडी परचेज कर लिया है, देन इट्स गुड, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट किसी भी न्यू यूजर को आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप खरीदो, इन्वेस्ट करो। 750 रुपीज का सीरम है और टोटली अब जैसे मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस हो गया है। जस्ट एक यूज में इसने मेरे, यूजलेस तो चलो हुआ है, बट जो उसके बाद इसने मेरे बालों में खराबी कर दी है कि मेरे बाल रुक ही नहीं रहे हैं। यू गाइज नो कि हेयर फॉल कंट्रोल होना एक दो दिन की बात नहीं होती है। हेयर फॉल कंट्रोल करने में बहुत टाइम लग जाता है, बट हेयर फॉल शुरू सिर्फ एक दिन से भी हो जाता है। बिलीव मी और नॉट, सिर्फ एक दिन आप कोई भी गलत प्रोडक्ट यूज कर लो, कोई भी केमिकल ऐसा यूज कर लो बाल में जो आपको रिएक्ट कर जाए, और वो हेयर फॉल आपको कितने दिनों तक होता रहेगा। ये एग्जाम्पल मैं देख चुकी हूँ इसके साथ भी। और पहला एग्जाम्पल तब था जब मैंने अपने बालों में ये केमिकल कराया था, और यू कैन सी कि ये मेरे बाल जो है वाइट हुए। मेरे कभी बाल वाइट नहीं थे, उस केमिकल की वजह से। मैंने हेयर कलर कराया था आज से 2 साल पहले, और जैसे जैसे वो कलर जाता रहा ये बाल मेरे वाइट होते गए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।